हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ की जो नई वैकेंसी है वो आने वाली है। और कुछ ऐसे जो रीज़न हैं जैसे कि प्रमोशन और भी कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से इसमें लगातार जो डिले है वो इसके नोटिफिकेशन में होता जा रहा है। लेकिन आपको ये नहीं मानना है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी निश्चित तौर पर आएगी। और हालांकि इसमें थोड़ा सा जो डिले है वो हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में ना देते हुए आप एकदम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है फिर उतना ज़्यादा जो समय है वो मिल नहीं पाता है। तो अभी से आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम लगे रहिए। तो इस बार जो वैकेंसी आ रही है तो बच्चों के मन में बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो भी आते रहते हैं। तो एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो बड़ा बदलाव है, क्या ऐसा संभव है कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आपको अभी से जो तैयार है वो रहना होगा। तो क्या ये सारी चीज़ें होंगी? तो देखिए, ये एक जो स्टूडेंट है इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये बताइए कि एग्ज़ाम में बिना कोई सूचना दिए जो इंग्लिश के 50 प्रश्न आते थे उसकी जगह पे 10 प्रश्न जो है वो पूछे। और जैसा कि आपने देखा था कि जो 2021 की वैकेंसी आई है तो उसमें इंग्लिश के जो सेक्शन था इंग्लिश का, उसमें मात्र जो 10 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, आर ओ में भी, ए आर ओ में भी थे। और तो उन्होंने आगे पूछा है कि अब क्या गारंटी है कि 10 ही प्रश्न आएंगे, कहीं फिर से 50 प्रश्न हैं वो पूछ लिए, या बढ़ा के 20 पूछ लिए, या 15 पूछ लिए, क्या इसकी कोई गारंटी है? तो देखिए, इसकी कोई गारंटी अभी ये कह सकते हैं कि नहीं है। लेकिन ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि देखिए, एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था तो अब उनका जो पैटर्न था, सिलेबस जो उन्होंने दिया था, और उस पैटर्न, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने जो 2021 की भर्ती थी उसमें जो सीरियल से पहले दिन का अगर बात करें कि पहले दिन ही सब पता चल गया था कि हाँ, ऐसा जो पैटर्न है वो रखा हुआ है, 10 प्रश्न इसके आ रहे हैं, बाकी सेगमेंट से ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो फिर सभी शिफ्टों में वैसे ही जो पेपर है वो आए थे। तो इस बार क्या चेंज हो सकता है? तो देखिए, चेंज अगर आपका एक तो होगा नहीं, और अगर होता है, मान लीजिए कि 10 की जगह 15 क्वेश्चन पूछ लिए या 20 पूछ लिए, तो आपको जो इंग्लिश की तैयारी है ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर 10 नंबर पूछता है, 10 की जगह 15 पूछ लेता है, तो आपको पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ना आप छोड़ देंगे, या फिर कम पूछ लेगा तो पढ़ना छोड़ देंगे, या 10 ही पूछेगा तो पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी, इंग्लिश को टाइम तो देना ही होगा, और हर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। तो जो पैटर्न है वो 2021 के बाद से जो है बदल गया है। 2021 तक ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था, तब आपके 50 क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें होती थी, एजेंसी दूसरी थी, उसके पूछने का जो तरीका था, पैटर्न था, वो अलग था। लेकिन 2021 में एजेंसी बदल गई, उसके बाद आपका जो एनटीए है उसने एग्ज़ाम करवाया। तो अब इस बार जो एनटीए एग्ज़ाम करवाएगी तो उनका सेम पैटर्न ही रहने वाला है। क्वेश्चन मान सकते हैं आपकी 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा बदलाव नहीं करेंगे कि 10 से सीधे 50 पूछ लें। क्योंकि जब उन्होंने पहली बार एग्ज़ाम करवाया और जो पैटर्न सेट कर दिया, तो उसी आधार पे जो आपकी परीक्षा है वो होगी। लेकिन इनका भी सवाल सही था कि बिना किसी सूचना के ऐसा दे दिया। तो देखिए, उसमें कोई ऐसी सूचना वाली बात थी नहीं, सिलेबस उन्होंने दिया था, और पहले भी ऐसा नहीं देते थे कि भाई हम ऐसा देंगे। वो तो एक रिवाज जैसा कह सकते हैं कि बना हुआ था कि 50 इंग्लिश से आते थे क्वेश्चन, एक सेट था, क्योंकि पहले एजेंसी अलग थी। तो अब ये कह सकते हैं कि इस बार एजेंसी सेट है, 2021 में जैसा करवाया है वैसा ही इस बार होगा। तो आपके इंग्लिश का पोर्शन 10 आएगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो उसकी टेंशन वगैरह आप मत लीजिए, आपको अभी से जो है तैयार रहना होगा। अगर ऐसे थोड़े मोड़े बदलाव होते हैं तो उनसे आपको घबराना नहीं है, तैयारी आपको अच्छे से करनी। इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी आपके पास समय है, नोटिफिकेशन के बाद आपके पास समय नहीं रह जाएगा। तो अभी से तैयारी करते रहिए अच्छे से, और सभी चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए। हालांकि निश्चित तौर पे आपका यूपी पीएससी आर ओ का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप बिज़ी होंगे, तो उसमें जीएस वगैरह जो पूछ रहा है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी इंग्लिश और कंप्यूटर ये पढ़ने लगिए, अगर आप उस पे हैं तो उस पे अभी फोकस बना के रखिए। फिर आप जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा या जो भी चीज़ें होंगी, तो इसमें अगर जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं उनको भी कवर साथ में करते चलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आगे इससे संबंधित कोई अपडेट आती है
तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक जो अपडेट है लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।